नाज़रीन 2025 तो चला गया, 2026 आ गया है। 2025 में जो सूरत हाल, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। एक ऐसी हुकूमत थी 2025 में जो पीडीएम की हुकूमत थी, उसके बाद केयरटेकर आई और उसके बाद फौरी तौर पर जो इत्तेहादी हुकूमत आई वो भी तकरीबन उन्हीं लोगों की हुकूमत थी जो कि पीडीएम की हुकूमत थी। मुल्क के अंदर जो आपके जुडिशल सिस्टम था, मुल्क के अंदर जो आइनी मसाइल थे, मुल्क के अंदर जो आपके सियासी मसाइल थे, यानी इस्तेहकाम के हवाले से, मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से, इदारों की मजबूती के हवाले से, कानून साजी के हवाले से, तो वो आपको पता है कि 2025 का कोई मानने को तैयार नहीं है। मासवाए हुकूमत ये कहती है कि जी हमने आपके जो डिफ़ॉल्ट हो रहा था पाकिस्तान उसको बचा लिया है, लेकिन इसके अलावा मौजूदा हुकूमत के पास इस पूरी दौर में 2025 और उससे पहले के जो भी उनकी हुकूमत रही उसमें कोई गिरा कदर कारनामा पॉलिसी नज़र नहीं आई। चाहे वो मुआशी तौर पर देखें तो आपके सामने IMF की रिपोर्ट है, इससे ज़्यादा क्या, गवर्नेंस के मामले में देखें, आपके हुक्मरान की इंतज़ामी मामलात में देखें, पॉलिसीज़ के मामलात में देखें, एहतसाब के मामलात में देखें, इसी तरह जुडिशल सिस्टम, आइनी सिस्टम, कानून साजी भी अगर हुई तो उन्हीं लोगों के लिए हुई जो इंडिविजुअल्स लेवल पर हुई, आवाम के लिए तो नहीं हुई। आवाम के हालात भी देखें तो बजाय 2025 का जो आपका साल गुजरा, अब 2026 के साल है और अब ये जो चैलेंजेस हैं जो ऑलरेडी मौजूद थे वो कम नहीं हुए, मज़ीद बढ़ गए हैं। और इसी तरीके से अब 2026 में जो चैलेंजेस है उसमें ये हुकूमत किस हद तक काम करेगी। इस मौके पर कि 2026 शुरू हुआ है, हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म के जो सियासी मुशीर हैं उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और जाहिर है सियासी मुशीर इंडिविजुअल राय नहीं दे सकते, वो अगर कोई राय देते हैं और नेशनल टीवी में आके देते हैं, गोया हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा है। और उनकी राय क्या है कि 5 बड़े अगर मिल के बैठें, एतमाद साजी हो तो मुल्क मसाइल से निकल सकते हैं। इससे बहुत से लोग मुत्तफ़िक होंगे और बहुत से लोग शायद मुत्तफ़िक ना हो। मुत्तफ़िक होने की बात यह होगी कि जाहिर है कि अगर मुल्क के बड़े अहम तरीन लोग, जिनमें जाहिर है कि हुकूमत है, यानी आसिफ अली ज़रदारी खुद स्टेक होल्डर्स हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी इसमें मौजूद है, इस हुकूमत का हिस्सा है, आइनी ओहदे उनके पास हैं। नवाज़ शरीफ साहब कायद हैं आपके PMLN के, उनको भी शामिल करने की बात की गई है एक बड़े की हैसियत से जो PMLN का बड़ा है। हालांकि वज़ीर आज़म को भी इसमें इंक्लूड किया गया है जो हुकूमत के सरबराह हैं। इसके साथ साथ इमरान खान को जो जेल में है, ये पहली दफ़ा कहा गया है कि इमरान खान को बराह रास्त इस मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाए। इससे पहले PTI के बारे में कहा जाता था कि उनकी नुमाइंदगी हो, लेकिन इस दफ़ा इमरान खान का, क्योंकि ये बात क्लियर है कि इमरान खान और अवाम, तंजीम उनकी इस लेवल पर नहीं है और इतनी मजबूत भी नहीं है, ना लोग इनके इतने मजबूत हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को तो जेल हो चुकी है, बहुत से लोगों को सज़ाएं हो सकती है। और ये बात भी है कि PTI एक ऐसी जमात है जिसमें इमरान खान बराह रास्त अवाम से ताल्लुक़ में है, तो अगर इमरान खान इन्वॉल्व होते हैं इस मुज़ाकरात में तो बिल्कुल राना सनाउल्लाह साहब की ये बात सही है कि काफ़ी इसमें पेशरफ्त हो सकती है, क्योंकि वो खुद बराह रास्त होंगे। अब देखना ये है कि हुकूमत का वो सियासी मुशीर ये बात कर रहा है। और एक जो बात कही है वो बड़ी बात है, और वो ये कहा है कि 5वां शख्स, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा आप सब जानते हैं कि 5वां आदमी कौन है, और अब लोग गैस कर रहे हैं कि वो 5वां आदमी इस्टेब्लिशमेंट से हो सकता है। तो यकीनन इस्टेब्लिशमेंट के बगैर, हालांकि ये हाइब्रिड सिस्टम है, एक सिविल हुकूमत काम कर रही है, लेकिन ज़्यादातर ताकत और इख्तियार जो है वो इस वक्त फ़ौज के पास है, इससे कोई इनकार नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के पास है। तो गोया अगर मुज़ाकरात भी होना है तो उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदगी है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर इनमें सब बैठ भी जाएँ तब भी मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो गोया इस्टेब्लिशमेंट भी हो, नवाज़ शरीफ भी हों, इमरान खान भी हों, और हुकूमत के दोनों नुमाइंदे पार्टी यानी वज़ीर आज़म और आपके आसिफ अली ज़रदारी हों, तो वो कहते हैं एतमाद साजी होगी और मुल्क में मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि इसमें जो स्ट्रीट पावर्स हैं, दूसरी सियासी जमातें हैं, जैसे मौलाना फजलुर रहमान है, जमात इस्लामी है, या बलूचिस्तान की नुमाइंदगी जो बड़ी जमात है, या KPK की, और उनको शामिल किया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो सजेशन है, इस सजेशन के ऊपर इमरान खान का पॉजिटिव रिस्पांस होगा
क्योंकि इमरान खान किसी के साथ बैठना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना चाहते हैं। अब कि इस्टेब्लिशमेंट भी इसमें मौजूद है राना सनाउल्लाह के सोल्यूशन में, और नवाज़ शरीफ साहब को ही बैठाया गया है, तो क्या इमरान खान आसिफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी बैठना चाहेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल सही है कि इमरान खान के बग़ैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते, तो इमरान खान को भी समझना चाहिए कि बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात नहीं हो सकता, किसी न किसी सूरत में हुकूमत या सियासी जमात के सरबराह दूसरों का होना भी ज़रूरी है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।